देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव। अब रेडी। मेरा नाम प्रियंका आनंद है और मैं द बेस्ट इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर हूँ। और आप सभी को छठ पूजा की और चित्रगुप्त पूजा की बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सभी को बहुत बहुत बधाई। और हमने इस इंस्टीट्यूट को 2008 में शुरू किया था। बहुत ही काफ़ी कड़ी मेहनत के साथ हमने इसे इस पोजीशन तक पहुंचाया है जहां पर हमने हर तरह के बच्चों को एजुकेट किया है, चाहे वो गरीब तबके के हो या फिर वो अच्छे घर के भी क्यों ना हो। अगर वो फीस देने में सक्षम है तो भी हमने उसे पढ़ाया है, नहीं है तो भी हमने उन्हें पढ़ाया है। हमारा मोटो ही है कि हमें एजुकेशन को और फैलाना है, ना सिर्फ हमारे इनकम ऑफ सोर्स के लिए बट उन्हें पढ़ाने के लिए भी। यही हमारा सबसे बड़ा मोटो है, शिक्षा को हर घर घर तक पहुँचाना का हमारा वादा है। हम लोग चाहते हैं कि हर एक बच्चा एजुकेट हो, पढ़े लिखे और अपने पैरों पर खड़ा हो। और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि हर वक्त हमेशा कीमत ही देना चाहिए, क्योंकि कीमत हमेशा हर चीज़ की नहीं होती है। कभी कभी बिना किसी कीमत के भी हम लोग किसी को पढ़ाते हैं और उसे अच्छे पोजीशन के लिए तैयार करने की पूरी कोशिश करते हैं। बस हमारा यही एक छोटा सा योगदान है जिसे हम चाहेंगे तो आगे और कंटिन्यू कर सकते हैं अगर सभी का साथ रहा तो। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है वो शिक्षा की स्थिति बिहार में बनी हुई है, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, शिक्षा तो हमें जितना ज़्यादा हो सके उसे फैलाना ही है, मगर थोड़ा बहुत ऐसा हो चुका है कि एजुकेशन को बहुत लाइटली लोग ले रहे हैं। अगर गवर्नमेंट में देखा जाए तो उतना अच्छे से एजुकेट नहीं किया जा रहा है बच्चों को, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जहाँ तक आजकल के समय में बच्चों को जितना ज़्यादा प्रमोट किया जाए पढ़ने के लिए उतना ही कम है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ है। अगर आप एक स्टेप पीछे रहे तो आप कहाँ फेंकाओगे पता नहीं चलेगा। इसलिए ज़्यादा बेटर है कि हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट को इस पर और ज़्यादा मेहनत करना चाहिए ताकि वो हमारे यहाँ शिक्षा की जो है शिक्षा नीति जो है इतनी महंगी हो गई है कि गरीब बच्चे एजुकेटेड नहीं हो पा रहे हैं। इस पर आप क्या कहें? देखिए, ये तो काइंड ऑफ बिजनेस हो चुका है आजकल के समय में। जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो देखा जाता है कि हर जगह पढ़ के आगे बढ़ सकते हैं, चाहे वो अच्छे घर के हो या गरीब घर के हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये हमारा जो समाज है इसे एक सोर्स ऑफ इनकम की तरह इसको लेकर चल रहा है। लेकिन हम लोग ऐसे इंस्टीट्यूट को फॉलो कर रहे हैं जहाँ पर वो चला रहे हैं, जहाँ पर बच्चे अगर फीस देने में सक्षम नहीं भी है तो भी हम उन्हें पढ़ाना चाहते हैं, बशर्ते कि वो पढ़ने को तैयार है। तो ये हमारा योगदान हमेशा रहेगा कि बच्चा आगे बढ़े और हम लोग को जितना सपोर्ट हो सकेगा हम लोग उस बच्चे को सपोर्ट करेंगे। और छठ पूजा की हार्दिक अभिनंदन। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। हमारे छठ पूजा में आप सभी का बहुत बहुत महत्व है, इसीलिए आप सबको ही अपना एक पूर्ण योगदान दें इस पर्व में। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम दीपक कुमार सिन्हा हुआ। मैं द बेस्ट इंस्टीट्यूट का एक संस्थापक हूँ और मैंने अपना ये इंस्टीट्यूट 2008 से मैं स्थापित किया था। और उससे पहले मैं एक फार्मास्यूटिकल कंपनी में था, लेकिन मेरा पैशन था कि मैं अपने इंस्टीट्यूट में अपना इंस्टीट्यूट खोलूं, और जिसके लिए मैं अग्रसर था। तो मैं अपने जॉब को छोड़कर फिर से पटना में आया और मैंने अपना एक इंस्टीट्यूट प्रतिस्थापित किया। 2008 से लेकर अब तक मैंने बहुत सारी स्पर्धाएं देखी हैं और इस लाइन में भी बहुत सारी स्पर्धाएं हैं, लेकिन मेरा मोटिव वो नहीं था कि बहुत बड़ा हमको आदमी बनना है, बल्कि मेरा मोटिव ये था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकूं और अपने आस पड़ोस के लोगों को एक बेहतर शिक्षा का योगदान दे सकूं। इसके लिए मैं लगातार प्रयासरत रहा, जिसमें मेरी पत्नी ने भी काफ़ी योगदान दिया। और मैं एक छोटे से स्कूल में पढ़ाना शुरू किया यहाँ पर, द सेंट एमजी पब्लिक स्कूल से। फिर धीरे धीरे मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया जो आज बहुत बड़े अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से परिचित हैं और उनका परिचय मेरे नाम से कभी कोई जाना जाता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ ही साथ मैं अभी फ़िलहाल डॉन बॉस्को स्कूल में कार्यरत था 2 महीने पहले तक। फिर मेरा चाहता हूं कि मैं आगे से आगे और लेकर जाऊं, जिससे मैं ऐसे बच्चों को शिक्षा प्रदान कर सकूं जो शिक्षा मैं और मेरे लोगों ने अभी तक प्राप्त नहीं कर पाया। तो जहाँ तक है मैं योगदान चाहता हूँ क्या कि ऐसे बच्चे जो कि शिक्षा को पैसों के कारण नहीं
पर प्राप्त कर सकते हैं, मैं वैसे अब ऐसे स्टेबिलिटी स्टेट पर हूँ कि मैं उनका मदद अब भरपूर कर सकता हूँ। मैं अपना ये इंस्टीट्यूट पैसे के लिए नहीं चला रहा हूँ। एक्चुअली ये इंस्टीट्यूट मैं कार्यरत हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ यहाँ पर, मेरी वाइफ का है। और मुझे अगर मौका मिला, क्योंकि मैं तो पहले अपनी शिक्षा अपने स्कूल के बच्चों को ही दूंगा जो सरकारी स्कूल में कार्यरत, जहाँ पर मैं प्रतिस्थापित हुआ हूँ। तो मैं अपनी पत्नी की मदद के लिए कभी कभी वैसे बच्चों को, जैसे ये शिक्षा मैं गरीब बच्चों को देना चाहता हूँ, जिससे कि वैसे बच्चे जो शिक्षा से अवगत नहीं हो पाए हैं, आसपास के लोग जो दूर से भी आना चाहें मेरे पास, लेकिन मेरे थ्रू जुड़कर वो और भी शिक्षित हो सकें, ये मेरा प्रयास रहेगा। गरीब बच्चों के लिए आप लोगों के पास और क्या व्यवस्था है? गरीब बच्चों के लिए मेरे पास सारा ऐसे है, कुछ शिक्षक ऐसे हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो चाहते हैं क्या कि हम वैसे बच्चों को पढ़ा सकें जो बहुत ज़्यादा मोटी रकम दे के ट्यूशन नहीं पढ़ सकते हैं, कोचिंग नहीं पढ़ सकते हैं। तो मैं वैसे बच्चों को अपने इंस्टीट्यूट में प्रवेश दूंगा और उन्हें पढ़ाने के लिए जहाँ तक हो सकेगा सक्षम कराऊंगा। वर्तमान में जो शिक्षा की स्थिति है, इस शिक्षा की स्थिति के बारे में आप क्या बताएंगे? वर्तमान स्थिति शिक्षा की यही है कि आज शिक्षा जो है वो एक तरह से इकोनॉमिकली बेस्ड हो गया है। जहाँ तक है पैसा दो तब शिक्षा प्राप्त करो, लेकिन इसमें पहल बिहार सरकार का भी वो अच्छा है कि जैसे भी अभी सरकारी स्कूल का जो हालत है, उस स्थिति में बहुत नवनियुक्त शिक्षक आए हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल से जो शिक्षक गए हैं। आशा करता हूँ कि ये शिक्षक जैसे मैं भी हुआ कि योगदान मेरा इतना अच्छा होगा, क्योंकि हम लोग लगातार प्रैक्टिस में हैं। तो हमारा पूरी तरह से मंशा होगी कि हम अपने बच्चों को जो हमसे जुड़ेंगे, या मैं जिस स्कूल में प्रतिस्थापित हुआ हूँ वहाँ पर मैं अपनी पूरी निष्ठा से और ईमानदारी से वहाँ अपने बच्चों को पढ़ा सकूँ। ये कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका भी है और भी नहीं है, इनका नहीं है, इनकी वाइफ का। मेरी वाइफ का। नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट आपका भी यहाँ पे और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारी जगह पे और भी जगह पे है पटना में। हाँ, पटना में। तो अपने आप का ये आपका जो कोचिंग उसकी स्थान पर रखा जाता है? मेरा, हम तो नहीं कह सकते कि मेरा स्थान कहाँ होगा, बस मैं अपना स्थान इतना ही समझता हूँ कि मैं शिक्षा देने के लिए आया हूँ। और ये ज़रूरी नहीं है कि शिक्षा देने के लिए किसी बच्चे को मेरे पास इकोनॉमिकली यानी पैसे की ज़रूरत के कारण मैं उसे शिक्षा दूँ। अगर जैसा ही बच्चा मेरे पास आ रहा है, मैं चाहूँगा कि मैं उसे पढ़ा सकूँ। जो बच्चे के पास, गार्जियन के पास पैसे नहीं है, एकदम पैसे नहीं है, वो बच्चे क्या करें? वो बच्चे भी मेरे पास आ सकते हैं, उनके लिए मेरे पास बहुत व्यवस्था है। मैं खुद भी जब भी समय मिलेगा मैं उसे पढ़ा सकूँगा। और मेरे साथ कई ऐसे शिक्षक भी जुड़े हुए हैं जो ऐसे बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और उसमें गर्व महसूस करेंगे। और अभी छठ की शुभकामनाएं देना चाहेंगे? हाँ, बिल्कुल देना चाहेंगे कि मेरे तरफ से और मेरे इंस्टीट्यूट की तरफ से और मेरे परिवार जो शिक्षकगण हैं उनके सभी लोगों की तरफ से मैं चित्रगुप्त पूजा और छठ पूजा की हार्दिक बधाई सारे बिहार वासियों को देना चाहता हूँ। अपने स्टूडेंट्स और अपने छात्रों को और अपने शिक्षकगण और अपने परिवार सभी को इस महान पर्व की शुभकामनाएं, अपार शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना परिचय। मैं दीपक कुमार सिन्हा,